गौतम स्वागत करती हूँ। आज हम इकोनॉमी टर्म्स देखेंगे। यूनिकॉर्न क्या होता है, डेकाकॉर्न क्या होता है और हेक्टाकॉर्न्स क्या होता है। कौन सी कंपनी को हम यूनिकॉर्न बोलते हैं, डेकाकॉर्न बोलते हैं और हेक्टाकॉर्न बोलते हैं। तो ये 10 मिनट सीरीज विक्रमास यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें स्टूडेंट, और ये सारे इकोनॉमी के टर्म आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। यस, यहाँ पर प्लेलिस्ट पे जाइएगा, सारे इकोनॉमी के टर्म्स को देखेंगे, क्योंकि यूपीएससी में जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं वो इकोनॉमी टर्म्स करती हैं। तो इसीलिए हमारी इनिशिएटिव है आप लोगों के लिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि क्या होती है। आज हम डिफरेंस देखेंगे, यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न और हेक्टाकॉर्न कंपनीज क्या होती हैं। यहीं पे मैं गजेल और चीता के बारे में भी बताऊंगी। तो देखिए, यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न जैसे आपकी स्टेजेस है ऐसे ही इंक्रीज होती हैं। तो यूनिकॉर्न कंपनीज वो कंपनीज होती हैं, नॉर्मली ये स्टार्टअप कंपनीज होती हैं जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन होती है और ज्यादा, मतलब $1 बिलियन और ज्यादा, उसको हम यूनिकॉर्न कंपनीज बोलते हैं। राइट नाउ अक्टूबर 2023 की बात करें, राइट नाउ जो हमारी है 111 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं इंडिया में। राइट, याद रखिएगा, दो यूनिकॉर्न जो टर्म है वो एलिन ली, नो एंजल इन्वेस्टर है, एलिन ली के द्वारा लाया गया था। लाया गया था, तो ये आपने याद रखना है। यूनिकॉर्न कंपनीज कितनी है? 111 है, बट फिर भी जब एग्जाम देने जाएंगे तो इस बार इसको चेक करके जाएंगे। अभी जब मैं वीडियोस बना रही हूँ तो यहाँ पर 111 है। ओके, तो इसको देख के जाइएगा। तो यहाँ पर स्टार्टअप कंपनीज होती हैं। द वर्ड स्टार्टअप मतलब होता है जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज होती हैं। यस, जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज होती हैं हम उनको स्टार्टअप कंपनीज बोलते हैं, और इनको जो वेंचर कैपिटल लोन देते हैं, तो वेंचर कैपिटल भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट, डेकाकॉर्न क्या होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं यूनिकॉर्न के, जैसे स्विगी हो गया, बिग बास्केट हो गया, मीशो हो गया। ये मीशो का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा, शॉपिंग भी की होगी। तो यूनिकॉर्न जो ये स्टार्टअप कंपनीज इंडिया में है, इनका नाम है। फिर सेकंड हमारा टर्म है डेकाकॉर्न। डेकाकॉर्न क्या होता है स्टूडेंट? वो कंपनी, वो स्टार्टअप कंपनी जिसकी वैल्यूएशन, अब वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। द वर्ड वैल्यूएशन मतलब होता है रिटर्न नहीं, इसमें बहुत सारी क्राइटेरिया होती हैं, उसके बेस पे वैल्यूएशन डिसाइड किया जाता है, सिर्फ रिटर्न के बेस पे नहीं किया जाता है। तो कोई भी कंपनी $10 बिलियंस है, राइट, उसकी वैल्यूएशन है, तो हम उसको यूनिकॉर्न कंपनीज बोलते हैं। ओके, तो ये आपने याद रखना है। कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे फ्लिपकार्ट, नायका, ये आपकी डेकाकॉर्न कंपनीज है। ओके, तो ये भी आप चेक करते रहेंगे कि कौन कौन सी कंपनी है, ये भी चेंज होती रहती हैं। और जब यूनिकॉर्न कंपनीज हो जाता है, जब उसकी $1 बिलियंस होती है, तो यूनिकॉर्न, और यूनिकॉर्न के बाद क्या बनता है? आपका डेकाकॉर्न। तो यहाँ पर इवॉल्व वर्जन है किसका? यूनिकॉर्न, क्या? डेकाकॉर्न। ओके, चले आगे चलते हैं। हेक्टाकॉर्न। हेक्टाकॉर्न को हम सुपर यूनिकॉर्न भी बोलते हैं। वो स्टार्टअप कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $100 बिलियंस होती हैं, बिलियंस, तो हम उसको हेक्टाकॉर्न कंपनीज बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये आपकी क्या है? हेक्टाकॉर्न कंपनीज है। ओके, क्या है? 100, तो H से 100, D से 10, ओके, यूनी से 1। ओके, तो यूनी मतलब होता है 1, डेका मतलब होता है 10, और हेक्टा मतलब होता है 100। तो यहाँ पर सिंपल था, याद रखिएगा। बट क्या है? आपको अमाउंट, आपको वैल्यूएशन याद रखना है। उसी के प्रकार के होते हैं गजेल और चीता। तो यहाँ पर गजेल जो होता है स्टूडेंट, वो
आने वाले 2 साल में वो यूनिकॉर्न बनने वाली है, मतलब उसकी पोटेंशियल ग्रोथ होने वाली है अगले 2 साल में एज अ यूनिकॉर्न, तो हम उसको गज़ेल बोलते हैं। ओके, गज़ेल। अभी उसकी वैल्यूएशन कितनी है? $500 मिलियन टू 1 बिलियन। ओके, 1 बिलियन है तो हम उसको गज़ेल बोलते हैं। यस, यहाँ पर याद रखिएगा। और आने वाले 2 साल में उसकी दिख रही है, पोटेंशियल ग्रोथ दिख रहा है कि वो यूनिकॉर्न बन सकता है, तो उस कंपनी को हम गज़ेल बोलते हैं। ये इसका जो है आपका मार्क है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है चीतास। चीतास जो होती है स्टूडेंट, आने वाले वो स्टार्टअप कंपनी जो आने वाले 4 साल में यूनिकॉर्न बनने वाली है, वो होती है चीतास। ओके, तो यूनिकॉर्न इन द नेक्स्ट 4 ईयर, अभी इसकी वैल्यूएशन कितनी है? अभी है $200 मिलियन टू 500 मिलियन, तो हम उसको क्या बोलते हैं? चीतास बोलते हैं। ये इसका साइन है। ओके, अब आता है वेंचर कैपिटल, मतलब स्टार्टअप को जो लोन देता है वो कौन होता है? वेंचर कैपिटल। स्टार्टअप मैंने आपको बताया जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, कुछ ऐसी आइडियाज जो उनको वो अगर उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न्स आएगी ही आएगी, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता, तो पैसा इस केस में बैंक के पास जाएंगे, राइट। अगर पैसा नहीं है तो या तो वो शेयर्स खरीदते हैं या लोन लेते हैं, डिबेंचर्स लेते हैं, लेकिन कौन बैंक इसको देगा? वो बैंक वाला यही बोलेगा आप कौन, राइट। तो यहाँ पर वेंचर कैपिटल लोन देती है स्टार्टअप, मतलब आपके पास इनोवेटिव आइडियाज है, आप स्टार्टअप कैपिटल वेंचर कैपिटल पे जाओगे, वहां पर बोलोगे ये आइडिया है, आपको फंड की जरूरत है, तो ये आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर इनको लगेगा कि आने वाले साल में इनका जो है रिटर्न हाई होने वाला है, राइट, आने वाले साल में इनकी जो पोटेंशियल ग्रोथ है, तभी वो फंड आपको देते हैं। वेंचर कैपिटल एक कंपनी, एक इन्वेस्टर, एक बैंक हो सकती है, राइट। एक इन्वेस्टर होती है जो कि आपके इनोवेटिव आइडियाज पे करती हैं, और यहाँ पर उसके बदले में ऑनरशिप, उनके जो नॉर्म्स होते हैं वो आपको मानने पड़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑनरशिप भी उनका होता है। ऑनरशिप मतलब हिस्सेदारी, मतलब इक्विटी, राइट। आपकी कंपनी में उनकी कुछ परसेंटेज ऑनरशिप होगी। तो यहाँ पर वेंचर कैपिटल भी देखा स्टूडेंट। एक एलिन ली में मैंने वर्ड बोला था आपको, क्या? एंजल इन्वेस्टर। तो हम एंजल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, इस पे भी वीडियोस लेके आएंगे। इसीलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी नए इकोनॉमी के टर्म के साथ। आप सभी का धन्यवाद। बने रहे विक्रम आज के साथ।